एक गांव में 4 भाई रहते थे। सबसे छोटा, जिसका नाम अब रामू था, उसका एक हाथ कटा हुआ था। उसके बड़े भाई उसे टुंडा और टंडन कहकर मजाक उड़ाते थे। बेचारा दिन रात उनके मजाक का शिकार बनता था। तीनों बड़े भाइयों, हरिया, गोपिया और भोलू, की शादी हो चुकी थी और उनकी पत्नियां बहुत सुंदर थीं। वे अपने सुखी जीवन का आनंद लेते थे और रामू कुंवारा था। बड़े भाइयों को उसकी शादी की कोई परवाह नहीं थी। एक दिन रामू ने सोचा, भगवान उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। मेरे बड़े भाई तो मेरी शादी नहीं करवाएंगे। ऐसा ना हो कि मैं ऐसे ही दुनिया से चला जाऊं। जो खुद का भला नहीं सोचता, उसका कोई भला नहीं करता। मुझे खुद ही अपनी शादी के बारे में सोचना होगा। रामू ने पैसे पैसे जोड़कर शादी के लिए कुछ रुपए और अपनी दुल्हन के लिए कपड़े व गहने जमा कर रखे थे। एक दिन गांव में एक जवान और सुंदर कुंवारी लड़की की अचानक मौत हो गई। गांव वाले बहुत दुखी थे। लड़की को कब्रिस्तान में दफना दिया गया। जनाजे से लौटते समय रामू ने सोचा, मैं एक बेकार आदमी हूं। कोई भी मुझसे अपनी बेटी या बहन की शादी नहीं करेगा। तभी उसके दिमाग में एक अनोखा विचार आया और उसने उसे पूरा करने का फैसला किया। वह तुरंत घर गया। गुप्त जगह से अपने जोड़े हुए रुपए, गहने और कपड़े निकाले। फिर उसने कुछ रुपए देकर कहारों, डोली उठाने वालों को बुलाया और कहा, दोस्तों, तैयार रहना, मेरी शादी हो गई है। आज रात हमें अपनी भाभी की डोली लेकर आना है। आधी रात को रामू कहारों के साथ कब्रिस्तान पहुंच गया। कहार पहले तो हैरान हुए, लेकिन उन्हें पैसे मिले थे, इसलिए वे बिना किसी सवाल के रामू के कहने पर सबसे ताजी कब्र खोदने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कब्र से एक सुंदर निहाई हुई लाश बाहर निकाली। रामू ने कफन हटाया और लाश को अपने लाए हुए कपड़े व गहने पहना दिए। मरी हुई लड़की बिल्कुल दुल्हन लग रही थी। उसे डोली में एक लकड़ी के सहारे बैठाया गया। डोली रंगीन रेशमी पर्दों से ढकी हुई थी। 2 कहार आगे और 2 पीछे हो गए और उन्होंने डोली को कंधे पर उठा लिया। रामू सेहरा पहनकर दूल्हा बना और घोड़े पर सवार होकर आगे आगे चल रहा था। सुबह सुबह यह छोटी सी बारात एक गांव के पास से गुजरी। इत्तेफाक से उस गांव के चौधरी की सुंदर बेटी, जिसका नाम राधा था, अपनी सहेलियों के साथ सुबह की सैर के लिए खेतों में आई हुई थी। हल्की हवा चल रही थी और ओस से भीगे खेत लहला रहे थे। राधा बहुत खुश थी। एक तो सुबह का सुहावना माहौल था, ऊपर से उसने एक बारात को आते देखा। दूल्हा घोड़े पर इतराता हुआ आगे जा रहा था। राधा के मन में शरारत आई, हम दुल्हन को जरूर देखेंगे। उसने अपनी सहेलियों को साथ लिया और बारात का रास्ता रोककर कहा, अरे जरा डोली नीचे रखो और पर्दा हटाओ, हमें दुल्हन दिखाओ। रामू बोला, नहीं, मेरी दुल्हन बहुत नाजुक है, बिल्कुल छुई मुई जैसी। अगर उसे हवा भी लग गई तो वह मर जाएगी। और हाँ, मेरे गुरु ने भी सख्त मना किया है कि अगर किसी को दुल्हन दिखाई तो वह मर जाएगी। लड़कियों की जिद और बढ़ गई जब उन्होंने ये अजीब बात सुनी कि दुल्हन सिर्फ देखने से ही मर जाती है। आसपास कुछ किसान हल चला रहे थे और कुछ खेतों में काम कर रहे थे। जब उन्होंने चौधरी की बेटी को बारातियों से बहस करते देखा तो वे भी वहां आ गए। जब उन्हें पूरी बात पता चली तो सबने एक साथ कहा, अरे ये तो हमने कभी नहीं देखा सुना कि देखने से दुल्हन मर जाए। फिर वे हंसकर बोले, बाबा, ये हमारे गांव की लड़कियां हैं। अगर दुल्हन देखना चाहती है तो दिखा दो। अगर तुम्हारी दुल्हन मर गई तो इनमें से जिस लड़की पर हाथ रखोगे उसी से तुम्हारी शादी करवा देंगे, उसे तुम्हारे साथ भेज देंगे। यह सुनकर रामू गंभीर होकर बोला, अब अपनी बात पर कायम रहना, आदमी की एक जुबान होती है। सबने मजाक में हाँ कर दी। राधा ने धड़कते दिल से डोली का रेशमी पर्दा उठाया। दुल्हन घूंघट किए बैठी थी। जैसे ही उसने घूंघट उठाया, अरे यह क्या, दुल्हन तो सचमुच मर चुकी थी। यह देखकर रामू ने शोर मचा दिया, हाय हाय, इन जालिमों ने मेरी नई दुल्हन को मार डाला। मैं कहता रहा लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। अब अपना वादा पूरा करो, मुझे रिश्ता दो, मैं तुम लोगों से रिश्ता लेकर ही जाऊंगा। गांव वालों में हड़कंप मच गया। कुछ और रास्ते चलते लोग भी बीच में आए। आखिरकार फैसला हुआ कि अब तो वादा पूरा करना ही पड़ेगा। लोगों ने रामू से कहा, तुम जिस लड़की से कहो हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। रामू ने तुरंत आगे बढ़कर राधा का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तो बस इसी को अपनी दुल्हन बनाऊंगा।
हालांकि लोगों ने बहुत रोका और कहा, यह वह चीज नहीं जो मक्खियां खाएं, कहा राजा भोज और कहा गंगू तेली। लेकिन अब पछताने का क्या फायदा। जब चिड़िया खेत चुप गई, राधा को हाँ करना पड़ा और ना चाहते हुए भी रामू से शादी करनी पड़ी। कोई कहता था मखमल में टाट का पैबंद, कोई कहता था हूर के बगल में लंगूर, जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन रामू ने एक कान बहरा और एक गूंगा कर लिया। लोग बकते रहे, मगर केवे के कहने से पत्थर नहीं मरते। वह इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देता रहा। रामू ने बारात वापस मोड़ी और अपने गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक उजाड़ जगह पर एक वीरान कब्रिस्तान आया। वहीं उसने मुर्दा दुल्हन को दोबारा कफन पहनाकर झाड़ियों के एक झुंड के पास दफना दिया। राधा ने उसके उतारे हुए लाल कपड़े और गहने पहन लिए। जब वह बाहर आई तो देखने वाले देखते रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग की परी जमीन पर उतर आई हो। रामू को ऐसा लगा जैसे वह खुली आंखों से सपना देख रहा हो। वो बार बार अपनी चुटकी काटकर देखता था कि क्या ये सच है। गोरे चिट्टे बदन वाली राधा शर्माती हुई रामू की डोली में बैठ गई। कहारों ने हंसते खेलते डोली को कम अपनी घोड़ी पर बैठ गया। जब ये बारात गांव में दाखिल हुई तो हर तरफ शोर मच गया। लड़के वाले पुकार पुकार कर कहने लगे, रामू दुल्हन लेकर आया, टंडन दुल्हन लेकर आया। गांव की औरतें छतों पर खड़ी होकर गलियों से गुजरती रामू की बारात देखने लगी। आखिरकार रामू चांद का टुकड़ा जैसी दुल्हन को डोली में लिए अपने घर में दाखिल हुआ। तीनों बड़े भाई हैरान परेशान भागते हुए आए। जब इतनी खूबसूरत दुल्हन देखी तो सिर पीट कर रह गए। उन्हें तो कभी सपने में भी नहीं लगा था कि रामू की शादी होगी, और ऊपर से इतनी सुंदर दुल्हन। भाई जल भुनकर कोयला हो गए। वे रामू से कहने लगे, टंडन तुम कहां से और कैसे इतनी सुंदर दुल्हन ब्याह कर लाए हो। रामू ने गर्व से सीना तरक कर और गर्दन उठाकर कहा, कल हमारे गांव में जो लड़की मर गई थी, मैं उसकी लाश को डोली में डालकर पास के गांव में ले गया। वहां जाकर मैंने एक आवाज लगाई, मरी हुई ले लो और जिंदा दे दो। ये सुनकर गांव वालों ने मरी हुई लड़की ले ली और बदले में ये जिंदा लड़की मुझे दे दी। बस फिर क्या था, भाइयों के मुंह में पानी आ गया। हालांकि उनकी पत्नियां बहुत सुंदर थीं, लेकिन लालच और हवस से अंधे होकर उन्होंने सोचा, हमारी औरतें तो बहुत पुरानी हो गई हैं। दिन रात एक ही चेहरा देखकर हमारी आंखें सूज गई हैं। एक ही तरह की आवाज सुन सुनकर कान पक गए हैं। बस भाई बस, बहुत हो गया। अब तो आंखों की दावत के लिए कोई और ही सुंदर चेहरा होना चाहिए। कानों में मिठास घोलने के लिए कोई और ही मीठी आवाज होनी चाहिए। उन्होंने सोचा, समझा नहीं। उसी रात अपनी पत्नियों को मार डाला। आधी रात को उन्हें डोलियों में डाला और कहारों के कंधे पर रखा। फिर अपने घोड़ों पर सवार होकर उसी गांव की तरफ चल दिए जहां से रामू राधा ब्याह कर लाया था। अभी सुबह का तारा भी नहीं डूबा था कि वे गांव में जा पहुंचे और आवाजें लगाने लगे, मरी हुई ले लो और जिंदा दे दो। गांव के लोग आंखें मलते और जम्हाई लेते हुए घरों से निकले। जब उन्हें असली बात पता चली तो वे हैरान रह गए। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे तीनों भाइयों को पकड़ लिया। कहा, डोलियां वही छोड़कर ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सींग। गांव वालों ने डंडे निकाल लिए और तीनों को रुई की तरह पीट डाला। उनकी इतनी पिटाई हुई कि तौबा ही भली। तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों की लाशों को वहीं छोड़ा और रोते पीटते गिरते पड़ते अपनी पीठ सहलाते हुए वापस घर लौट आए। वाकई किसी का पक्का क्षेत्र देखकर अपना कच्चा घर नहीं गिराना चाहिए। पीछे से गांव वालों ने उनकी पत्नियों को दफना दिया। बेचारे कई हफ्तों तक चारपाई पर पड़े हाय वी करते रहे। कौवा हंस की चाल चना अपनी भी भूल गया। रामू अपनी नई दुल्हन के साथ हंसी खुशी जीवन बिता रहा था। बस थोड़े पैसे की कमी थी। बेचारे के पास सिर्फ एक मरियन सी भैंस थी जो भाइयों ने बड़ी मेहरबानी करके उसे दी थी। ये बाप की विरासत से एकमात्र चीज थी जो उसके हिस्से में आई थी। सारी जमीनों और भैंसों पर बड़े भाइयों का कब्जा था। जाहिर है जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब शादी हुई तो रामू का हाथ तंग हो गया। बेचारे को पैसों की परेशानी ने घेर लिया। वो दिन रात भगवान से दुआ मांगता था
कि हे भगवान, इतनी सुंदर औरत तो दे दी, खैर तो साथ में दौलत भी दे दो। भला कबाब के बिना शराब पीने का क्या मजा। रामू रोज अपनी मरियल भैंस को चराने के लिए नदी किनारे ले जाता था। भैंस नदी के पास उगी ताजी और हरी घास चरने लगती और रामू शीशम के एक घने पेड़ की छांव में जाकर बैठ जाता। कुछ देर अपनी भैंस को नदी से पानी पिलाता और दोपहर को राधा सिर पर रोटियों की टोकरी, सब्जी की कटोरी और लस्सी का घड़ा रखकर आती। पास ही एक बूढ़ा गडरिया भी अपनी 50 से 60 भैंस चराया करता था। एक दिन रामू ने बूढ़े से पूछा, बाबा, तुम्हारे पीछे खाना क्यों नहीं आता? बाबा बोला, बेटा, मैं अकेला हूं, ना बीवी है ना बच्चे हैं, आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं, मेरा कोई सहारा नहीं, मेरे पीछे कौन खाना लेकर आएगा? शाम को घर जाता हो, खुद ही आटा गूंथता हो, हांडी चढ़ाता हो और जो दाल दलिया पकता है उसे सब्र करके खा लेता हो। बाप जी की दाल दलिया की बात सुनकर रामू के दिमाग में कुछ पकने लगा। कुछ दिन बाद उसने बूढ़े को रस्सियों से बांधा और उसे उठाकर नदी में फेंक दिया। उसकी सारी भैंसों को इकट्ठा किया और अपने घर ले आया। उसके भाइयों ने जब 50 से 60 भैंस देखी तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। हैरान होकर पूछने लगे, टुडे, तुम्हारे पास तो एक मरियल सी भैंस थी, ये इतनी सारी भैंस कहां से आ गई? रामू बोला, भाइयों, आजकल नदी में पानी चढ़ा हुआ है। नदी में मुझे हरे कपड़े पहने ख्वाजा खिज्र दिखाई दिए। मैं बेझिझक नदी में कूद गया। मैं ख्वाजा खिज्र के पास गया तो उन्होंने मुझे ये सब जानवर और मवेशी तोहफे में दिए। भाइयों, कुछ मत पूछो, वहां तो बहुत मजा था। नदी की लहरों में बहुत मजा था और भी बहुत से लोग थे। सब कहने लगे, टंडन यही रहो, खाओ पियो, मजे करो। लेकिन मैंने कहा, नहीं नहीं, मेरा घर पीछे अकेला है, मुझे वापस जाना है। तब ख्वाजा खिज्र ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, टंडन बेटा, यहां भगवान का दिया बहुत कुछ है, ये जानवर साथ ले जाओ, और हां, अगर कोई और भी गरीब हो तो उसे भी भेज दो, ऐसे ही भूखे न मरते रहो। ये सुनकर एक बार फिर भाई लालच में आ गए और उनके मुंह में पानी आ गया। उन्होंने मन में कहा, हम भी ख्वाजा खिज्र से भैंसे लेकर आते हैं। हमारा भाई रामू भी अभी 5 से 60 भैंस लिए घूम रहा है, तो फिर हम क्यों ना बहती नदी में हाथ धोए। वे बड़ी खुशामद से कहने लगे, प्यारे भाई टुडे, हमें भी ख्वाजा खिज्र से मिला दो। रामू बोला, क्यों नहीं। पास ही एक बूढ़ी कुम्हारिन खड़ी थी। रामू की बातें उसके कान में भी पड़ गई। उसने सोचा, मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूं। कुम्हारिन का एक ही बेटा था जो बड़ी मन्नतों से मिला था। वो रामू से बड़ी विनम्रता से कहने लगी, जब ख्वाजा खिज्र से भैंस लेने जाओ तो मेरे बेटे को भी साथ ले जाना। हम सारा दिन जमींदारों की डांट सुनते रहते हैं, हमारी भी किस्मत जाग जाएगी, हमें भी 20 से 25 भैंस मिल जाएंगी। रामू बोला, मां, मेरा क्या जाता है, मैंने कौन सी भैंस अपनी जेब से देनी है। तो ठीक है, जब हम जाने लगे तो तुम भी अपने बेटे को हमारे साथ कर देना। फिर वो उनसे कहने लगा, हम कल सुबह सुबह ख्वाजा खिज्र से मिलने नदी पर जाएंगे, और हां, अपने साथ 500 से 600 रस्सियां भी लेते आना। जाहिर है, इतनी भैंसे हम रस्सियों के बिना कैसे नदी से खींचकर किनारे तक लाएंगे। सब खुश हो गए और आने वाले दिनों के मीठे सपने देखने लगे। उनके सपनों में हर तरफ भैंसे ही भैंसे घूम रही थी और डकराने की आवाजें निकाल रही थी। अगली सुबह रामू के तीनों बड़े भाई, कुम्हारिन और उसका बेटा सब हंसते खेलते भैंस लेने के लिए हाथों में रस्सियां पकड़े नदी की तरफ चल दिए। रामू उन्हें नदी के उस हिस्से पर ले गया जहां सबसे ज्यादा और सबसे गहरा पानी था। फिर नदी के किनारे खड़े होकर उस तरफ इशारा करते हुए बोला, इसी जगह कल मैं गया था, यही ख्वाजा खिज्र रहते हैं, मैं तुम सबको भी यही फेंकता हूं, शाम तक तुम भी भैंसे लेकर आ जाओगे। सब हंसी खुशी तैयार हो गए। सबसे पहले रामू ने अपने तीनों भाइयों के हाथ पांव बांधे, फिर कुम्हारिन के बेटे की बारी आई। उसके बाद सबको बारी बारी से उठाकर नदी में फेंक दिया। कुम्हारिन भी नदी के किनारे पास ही खड़ी देख रही थी। जब वे पानी में गोते खाने लगे और लहरों के थपेड़ों से आगे बहने लगे तो कुम्हारिन बोली, अरे रामू, यह तो सब डूब रहे हैं और आगे को बहते चले जा रहे हैं। यह सुनकर रामू बोला, मां, इस जगह बहना बहुत सख्त है,
सिपाहियों ने कहा होगा कि यह दरवाजा बंद है, अगले दरवाजे से आओ। फिर वह कुम्हारिन को लेकर यह कहता हुआ गांव वापस आ गया कि माँ, चलो हम चलते हैं, वे लोग खुद ही शाम तक लौट आएंगे। घर आकर बूढ़ी कुम्हारिन ने सबसे पहला काम यह किया कि आंगन में जल्दी जल्दी बहुत सी नई भैंसों के बांधने की जगह बना दी कि मेरा बेटा भैंस लेकर बस आता ही होगा। मगर कुम्हारिन का बेटा और रामू के तीनों भाई वापस नहीं आए। रात का दूसरा पहर था। कुम्हारिन अपने बेटे का रास्ता देखते देखते थक गई। आखिरकार उसने रामू का दरवाजा खटखटाया। रामू आंखें मलता हुआ बाहर निकला तो वो बोली, अरे टंडन, वे तो आए नहीं। रामू बोला, मां, चिंता मत करो, मैं सुबह नदी पर जाऊंगा और उनका पता करके आऊंगा। बूढ़ी कुम्हारिन बेचारी उदास होकर वापस चली गई। अगले दिन कुम्हारिन फिर आई और परेशान होकर आते ही कहने लगी, अरे टुडे, कुछ पता चला? रामू बोला, मां, मैं सुबह फज्र की नमाज के समय ही नदी पर चला गया था। मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। वे मुझसे कहने लगे कि हमें वापस नहीं जाना, यहां तो बहुत मजा है। मैंने बहुत मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। तुम्हारे बेटे ने खास तौर पर यह संदेश दिया है कि मेरी मां से कहना कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, भैंसों का दूध पी रहा हूं, मक्खन खा रहा हूं। बूढ़ी मां ने सुना तो उसकी आंखें चमकने लगी। वो बहुत खुश हो गई और रामू को दुआएं देकर लाठी टेकती हुई घर की ओर चल दी। हमारी तो जैसे तैसे गुजरनी थी, गुजर गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है। बेटे की तरफ से मन शांत हुआ। चलो आंखों से दूर सही, पर है तो अच्छी जगह। अब मैं सुकून से मर सकूंगी। रामू ने अपने भाइयों के घर, जमीन जायदाद, रुपए पैसे और मवेशियों पर कब्जा जमा लिया। खूबसूरत औरत तो पहले ही मिली हुई थी, अब बेशुमार दौलत भी हाथ आ गई। रामू गांव का चौधरी बन गया और बड़ी शान से गर्दन उठाकर और सिर ऊंचा करके रहने लगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल दर्पण को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को लाइक और शेयर करें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जो हमारी प्रस्तुति को बेहतर करने में सहायक होगा। राधे राधे।